अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करते हैं न्यू ट्यूटोरियल जिसके अंदर हम सीखेंगे कि एक्सेल के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है और एक्सेल के अंदर कैसे एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। विद 10 डेज़ आप एक्सपर्ट बन जाएंगे एक्सेल के अंदर। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और इसको कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चलिए आज से हम काम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि एक्सेल को ओपन कर लेना है और एक्सेल के अंदर जो आपकी रोज़ है या कॉलम है उसके अंदर जो भी आपने वैल्यूज़ ऐड करनी है तो वो आप उसके अंदर इजीली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कॉलम्स की दो वैल्यू को आपस में ऐड करना सिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, उन कॉलम के अंदर जो जो आपने वैल्यू ऐड करनी है वो वैल्यू आप ऐड कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपने वैल्यू ऐड करनी है, फिर आपने सेकंड कॉलम के अंदर भी आपने वैल्यू ऐड करनी है। तो मैं फर्स्ट कॉलम में वैल्यू ऐड करके उसको सम करने का आपको तरीकाकार बताने लगा हूँ कि उसको आप सम कैसे कर सकते हैं। तो इसके 2-3 मेथड हैं। सबसे पहले मेथड में आप क्या करेंगे, एक वैल्यू ली, उसके बाद आपने सम लगाया, उसके बाद सेकंड कॉलम की सेकंड सेल की वैल्यू ली, उसके बाद सम लगाया, उसके बाद थर्ड वैल्यू ली, उसके बाद सम लगाया, उसके बाद फोर्थ वैल्यू। ये आप वैल्यू कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एरो की के साथ आप ऊपर जाएंगे, उसके बाद जिस कॉलम पे आपने करना है उस पर एंटर प्रेस करके फिर प्लस प्रेस करके फिर आपने सेकंड वैल्यू एरो की के साथ ऊपर जाकर प्रेस करनी है और उस कॉलम जहाँ पे आप ऐड इक्वल टू का साइन लगाया था वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। इस तरह मैं इनके दूसरे कॉलम के अंदर मज़ीद वैल्यू ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि मज़ीद वैल्यू को कैसे ऐड किया जा सकता है। और वैल्यू को ऐड करने का बेस्ट जो तरीका है वो आपको नज़र आ रहा है कि आप वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली एक्सेल कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। आप आस्ता आस्ता लगे रहिए तो इंशाल्लाह आप 10 दिन के अंदर एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी मैं दूसरी कॉलम के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे कॉलम के अंदर ये मैंने वैल्यू ऐड कर ली। अब इसमें हम सम लगाएंगे। सम करना है इन वैल्यू का। हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद हमने सम का फार्मूला लगाएंगे जो कि आपको डिजी नज़र आ गया। उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट किया और आपने जिस सेल को सिलेक्ट करना है उस सेल का नंबर लिखना है। जैसे कि ये सेल मेरा है E7। अब कॉलन का आपने साइन लगाना है। कॉलन का साइन लगाने के बाद जिस कॉलन तक आपने इसको ऐड करना है, जिस सेल तक आपने इसको ऐड करना है, उस सेल को इस कॉलन के बाद लिखना है। जैसे फ़र्ज करें E10 है तो E10 तक आपने क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस कर देना है तो वो आपकी वैल्यू प्लस होके सम होके आपके सामने नज़र आ जाएगी। अब इसका जो तीसरा तरीका है वो भी आपको बताता हूँ। वो कैसे है कि आपने दोबारा एक नए कॉलम के अंदर वैल्यू लिखनी है। ये कॉलम के अंदर वैल्यू लिख ली। अब क्या करना है, आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आपने सम लगाना है। सम लगाने के बाद क्या करना है, जो कीबोर्ड के ऊपर कर्सर होते हैं उसके साथ ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके कर्सर के साथ ही नीचे आते जाना है और आने के बाद नीचे जहाँ तक आपने ऐड करना है वहाँ तक आगे आपने एंटर प्रेस कर देना है और आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये आसान तरीका है ऐड करने का। पहला तरीका वो भी आपको बता दिया, सेकंड तरीका वो भी बता दिया, थर्ड तरीका मैंने वो भी आपको बता दिया। तो आपको मज़ीद इसको डिटेल में जानने के लिए वो भी मैं आपको बताता हूँ मज़ीद कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक सेल के अंदर हमने वैल्यू लिख ली है। अब इन वैल्यू को क्या करना है, सम का फार्मूला लगाया, उसके बाद एरो की के साथ नीचे से ऊपर को चले जाए या ऊपर से नीचे को आ जाए और कोशिश करनी है जिसके अंदर आप फार्मूला लगा रहे हैं वो वाला सिलेक्ट ना हो। जहाँ तक आपने वैल्यू लिखी है वहाँ तक सिलेक्ट करके आपने एंटर प्रेस करना है तो आपकी सारी वैल्यू ऐड होके आपके पास वो शो हो जाएगी।
अब मज़ीद इसको एक और तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने उस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये हमने कॉलम की वैल्यू को आपस में ऐड करना सीखा है। अब इसको हम रोज़ की वैल्यू के अंदर ऐड करना सीखते हैं कि रोज़ के अंदर इनको कैसे ऐड किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, रो ले लेनी है, रो 1, रो 2, रो 3। उन रो को आपस में ऐड करना है, रो की वैल्यू को, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सब की वैल्यू को आपने ऐड करना सीख लिया है और कॉलम की वैल्यू को, अब रो की वैल्यू को हम ऐड करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रो के अंदर वैल्यू लिख लेनी है। फ़र्ज़ करें ये वैल्यू मैंने लिखी, सेकंड में ये मैंने फर्स्ट रो ले ली, सेकंड रो ले ली, और ये मैंने रो के अंदर नेम लिख लिए जिनकी फ़र्ज़ करें कुछ वैल्यूज़ है या कुछ मार्कशीट है, या आप जिस तरह भी उसको ऐड करना चाहते हैं वो वैल्यूज़ है। ये एक मार्कशीट होती है, जैसे किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने ये 3 सब्जेक्ट ले लिए, 3 सब्जेक्ट की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू लगा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये तीसरे कॉलम के अंदर, रो के अंदर मैंने वैल्यू ऐड कर ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर या कॉलम के अंदर आप वैल्यू ऐड कर लेंगे। अब इस मेथड में हम दोनों तरीक़ों से वैल्यू को ऐड करना सीखेंगे कि कॉलम के अंदर वैल्यू हो तो उनको कैसे ऐड करते हैं, रोज़ के अंदर वैल्यू हो तो उनको कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम रोज़ के अंदर वैल्यू कैसे होती है उसको ऐड करते हैं। ये फार्मूला मैं लगाने लगा हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगा के जिस सेल के अंदर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे इसकी फ़र्स्ट वैल्यू देखिए वो ब्लू हो गया है, जिस सेल के अंदर उसकी वैल्यू, तो वो सेल आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। फिर सेकंड सेल वाली वैल्यू जो आपने ऐड करनी है वो लिखनी है, वो उसका सेल नंबर लिखना है। उसके बाद थर्ड का सेल नंबर, थर्ड आपको सेल नंबर जो रो और कॉलम वाइज आप इसका सेल नंबर चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये जब उन तीनों को ऐड कर लेंगे या उन रो की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो वो आपको शो हो जाएगी। इसी तरह मैं नीचे फार्मूला लगा के ऐड करने लगा, वो सब लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, इक्वल टू के बाद सब के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने फर्स्ट वैल्यू जिस सेल के अंदर पड़ी है उसका रेफरेंस लगाना है, वो उसका रेफरेंस लगाना है। रेफरेंस करके आपके पास सभी कॉलम लगाना है। सभी कॉलम के बाद फिर जहाँ तक आपने ऐड करना है उस लास्ट सेल का रेफरेंस ऐड करके उसको एंटर प्रेस करके आपके पास सब हो गई वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको उसके अंदर थर्ड तरीका बताता हूँ वैल्यू को ऐड करने का। तो वो थर्ड तरीका आप देख रहे हैं, आपने सब इक्वल टू लिख के फिर उसके बाद सब लगाना है। सब लगाने के बाद आपने एरो की के साथ जो जो सेल आपने सेलेक्ट करने हैं वो सेल आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट किए और उसके बाद एंटर प्रेस किया, ये वैल्यू ऐड हो गई। इसी तरह मैं आपको इन फार्मूला को बगैर इक्वल टू के यहाँ पे आपको लिख के चेक करवाता हूँ कि आप किस तरह इजीली सेल के अंदर लिखते हैं सम का फार्मूला। फर्स्ट सम का फार्मूला जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट इक्वल टू लिख के जिस सेल के अंदर पहली वैल्यू पड़ी है वो, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद सेकंड सेल की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद थर्ड सेल की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इक्वल टू आपने एंटर प्रेस करना है, वो वैल्यू आपके पास ऐड होके आ जाएगी। तो मैं इस सेल के अंदर इक्वल टू का साइन ख़त्म करके आपको जस्ट फार्मूला शो करवा देता हूँ कि फार्मूला जो आपको याद रहे। इसी तरह मैं आपको दूसरे फार्मूले के बारे में बताता हूँ। इक्वल टू लगाया, सब लगाया, सब लगाने के बाद फर्स्ट सेल के बाद आपने सभी कॉलम लगाना है। सभी कॉलम के बाद लास्ट कॉलम लगाना है, लास्ट सेल की वैल्यू लगानी है या लास्ट सेल की आइडेंटिफिकेशन लगानी है, एंटर प्रेस करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने ये भी देख लिया कि कैसे लगा सकते हैं हम इजीली। अब इसके अंदर भी मैं इक्वल टू का साइन ख़त्म करके आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरह आप ये फार्मूला लिख सकते हैं।
अब ये इसके अंदर आपको थर्ड सेल भी नज़र आ रहा होगा कि थर्ड वाली वैल्यू मैंने कैसे ऐड किया है, और इसका भी फार्मूला शो करवा देता हूँ। इसका मैंने आपको तरीकाकार ये बताया था कि आपने इक्वल टू लगाना है, सब लगाना है, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। सिलेक्ट सेल करने का तरीकाकार यही है कि आपने शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद एरो की के साथ जितने सेल आपने सेलेक्ट करने आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको मैं दोबारा कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उनको ऐड करना बताता हूँ। तो आपने कॉलम के अंदर क्या करना है, फिर इसी के अंदर से वही फार्मूला रिपीट करूँगा कि आपने सेल नंबर लिखना है जिस सेल में आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू पड़ी हुई है, इक्वल टू लगाने के बाद उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाने के बाद फिर आपने सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करनी है, प्लस का साइन लगाना है, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू सेलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस कर देना है, तो आपकी ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसी तरह सेकंड फार्मूला इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सब लिखेंगे, सब लिखने के बाद जो जहाँ से जिस सेल से आपने वैल्यू ऐड करनी स्टार्ट करनी है उस सेल का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे। जैसे वो पड़ी हुई है मेरे पास E7 में, तो E7 से स्टार्ट करेंगे या F7 में, व्हाट्सएवर वो कोई भी हो सकती है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जिस सेल में वैल्यू पड़ी हुई है वहाँ के उसके बाद लगाने के बाद सभी कॉलम लगाना है, सभी कॉलम लगाने के बाद ऐड करना है, सभी कॉलम लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। और थर्ड फार्मूला आपने इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू लगाने के बाद जहाँ तक आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है ऐड करनी है उसको शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट, सिर्फ शिफ्ट और एरो की इसके साथ उसको सेलेक्ट करेंगे तो एंटर करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आपको ये नीचे इसके कंप्लीट फार्मूले लिख देता हूँ जो आप देख के आपको रहनुमाई हो जाएगी। कॉलम का और कॉलम का ये मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद सेल का जो रोज़ का है वो मैं पहले लिख चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आप आज ऐड करने के लिए और सारी वैल्यू को ऐड करना सीख चुके होंगे, जिसको आप इजीली सारी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो आप वैल्यू को ऐड करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, वैल्यू को ऐड करना बहुत आसान काम है। आपको मेरा जो काम है अच्छा लगा हो तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियो की डिटेल के बारे में जो फार्मूले हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह डिस्क्रिप्शन में मेरे वो जो सेल है जिस सेल के अंदर हमने ऐड किया है वो तीनों फार्मूले लगाए हैं, और मेरी तमाम वीडियो की डिटेल और लिंक्स आपको मेरी इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, जिससे आपको तकरीबन आप 10 से 15 दिन के अंदर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे और एक्सेल को यूज़ करना सीख जाएंगे, और किसी भी ऑफिस में जाके या किसी भी जगह पे जाके आप इजीली अच्छे तरीके से अपना रोज़गार कमा सकेंगे। तो जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगेन मैंने वो फार्मूले सारे जो थे वो नीचे लगा दिए हैं, जिन फार्मूलों को आप देख के अपने एक्सेल शीट के अंदर इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करके अपने जितनी भी वैल्यू है, ये चाहे 1000 सेल हो या 100 सेल हो या 20 सेल हो, उन वैल्यूज़ को आप इजीली ऐड कर सकेंगे और उनको अपने पर्पज़ के मुताबिक यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्सट्रैक्शन और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिवीजन सिखाऊंगा। फिर इन तीनों को ऐड करके फिर आपको मैं कंप्लीट डिटेल जो होगी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद एवरेज निकालने की, ये सारी वीडियो आपको मैं गाहे बगाहे सिखा दूँगा। तो शुक्रिया, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।